हे गाइस, बेल और पैरोल में अभी तक कंफ्यूजन है। आओ मैं क्लियर करती हूँ वन शॉट में। डोंट स्किप दिस वीडियो टिल द एंड। 5 अपने बेसिक पॉइंट होते हैं: समय, उद्देश्य, स्थिति, शर्तें और अपनी सजा। ये अपने 5 बेसिक पॉइंट है, इन पर अपन डिस्कस। फर्स्ट वन अपना आता है टाइम। अब टाइम क्या होता है? समय। समय जब मतलब जमानत जब मिलती है जब अपनी केस में सजा नहीं पड़ी है, अपना केस रनिंग में है और उसके बाद में बीच में अपन जमानत लेते हैं तो वो हो जाती है बेल। ठीक है। एंड पैरोल अपना होता है कि जब आपको सजा मिल चुकी है, आपको जजमेंट हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है एंड देन आप उसका थोड़ा सा हिस्सा काट चुके हैं सजा का, उस बीच में आप पैरोल ले सकते हैं। सेकंड वन अपना आता है उद्देश्य। जमानत में क्या होता है? जब अपना मतलब केस चल रहा है, जब अपना केस रनिंग में है, मुकदमा अपना रनिंग में है, तब अपन उसको किस कंडीशन, किस उद्देश्य पे अपन उसको जमानत देते हैं कि हाँ भैया ये शहर से बाहर नहीं जाएगा और ये जब भी मतलब कोई डेट होगी कोर्ट में, कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होगी उस टाइम वो कोर्ट में हाजिर होगा। ये होता है जमानत का उद्देश्य। एंड अब पैरोल का उद्देश्य की बात करें अपन तो पैरोल में क्या होता है गाइस? पैरोल में ऐसा होता है कि जब आप मतलब आपको लॉन्ग टर्म की सजा मिल चुकी है, जैसे ये होता है कि हाँ लाइफ जिंदगी भर की सजा मिल गई तो आजीवन कारावास हो गया। उसमें ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अब इंसान मतलब जेल चला गया, जेल के अंदर वो अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छी तरीके से रह रहा है, तो मतलब जो उसके पैरोल के लिए अपन अप्लाई करते हैं तब वो उसके अच्छे व्यवहार के ऊपर उसको पैरोल मिलती है। ये होता है पैरोल का उद्देश्य। तो अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं स्थिति। स्थिति होती है जमानत की स्थिति की। अगर अपन बात करें जमानत की स्थिति इस प्रकार होती है कि आपका मुकदमा चल रहा है, अब आप मुकदमे के चलते आप जेल से बाहर हैं लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। मान चलिए ग्वालियर में आपका मुकदमा चल रहा है तो आप ग्वालियर के अंदर रह सकते हैं लेकिन आप ग्वालियर से बाहर नहीं जा सकते। इवन आप अपने मतलब 200 किलोमीटर के जो दायरा होता है आप उसके बाहर भी नहीं जा सकते। ग्वालियर पर्टिकुलर शहर में ही आपको रहना होगा। तो ये होती है स्थिति। अब अपन पैरोल की स्थिति के बारे में बात करें तो पैरोल की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है कि मेडिकल कंडीशन हो गई, कुछ इमरजेंसी हो गई, तो आप 30 दिन की, ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम होती है अपने 30 दिन की। 30 दिन की पैरोल आप ले सकते हैं। लेकिन कब, लेकिन कैसे? मतलब आप पैरोल तो ले लिया आपने लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं कि हाँ आप इन शर्तों के आधार पर आप पैरोल पे बाहर हैं। आप पैरोल पे बाहर तो हैं लेकिन आप अभी भी वो जेल के उस नियमों से बंधे हुए हैं, उन कंडीशनों से बंधे हुए हैं कि जो कंडीशन आप पे जेल के अंदर अप्लाई होती थी वो कंडीशन आपको जेल के बाहर भी अप्लाई होंगी। तो ये होती है पैरोल की स्थिति। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कंडीशंस। कंडीशन को अगर अपने क्लियर तरीके से, पूर्ण तरीके से पढ़ें तो जमानत का जो शर्तें होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। अपन ने कोर्ट से तो जमानत ले ली है लेकिन उनकी भी शर्तें होती है कि आप जैसे कहीं बाहर नहीं जा सकते एंड आप दूसरे किसी अन्य प्रकरण में नहीं पकड़े जा सकते, आप किसी गलत काम द्वारा दूसरा कोई अपराध नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं तो आपको डबल सजा पड़ सकती है। एंड इवन मतलब पुलिस, अगर पुलिस कोई इंक्वायरी करती है तो आपको पूरा का पूरा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा उस पुलिस से कि हाँ भैया कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वायरी हो वो आप क्लियर करेंगे। उनकी जाके पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। तो आप ये ना सोचें कि आप केस से फ्री हो गए, आपकी सिर्फ जमानत हुई है। और अगर अपन पैरोल की शर्तों की बात करें, अगर अपन पैरोल की शर्तों की बात करें तो पैरोल की शर्तें कुछ इस प्रकार होती हैं जैसे कि आप जेल के अंदर थे, वो जो कंडीशन आपकी जेल के अंदर लग रही थी वही आपकी कंडीशन जेल के बाहर लगेंगी। एंड सेकंड आता है आप कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए, कोई स्पेसिफिक जगह के लिए पैरोल लेते हैं कि हाँ हमको यहाँ जाना है, ऐसा है ऐसा है। एंड थर्ड वन आता है कोई भी पुलिस अधिकारी जो जेल में एक जना आपके साथ में आता है कि हाँ निगरानी के लिए, और पुलिस अधिकारी तक आपकी सारी इंक्वायरी, सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी जहां जब तक आप पैरोल के लिए मतलब पैरोल पर बाहर रहेंगे। तो ये कुछ शर्तें जैसे कि अपन जमानत की सजा की बात करेंगे तो जमानत में सजा नहीं होती। जमानत में ऐसा होता है कि आपका केस चल रहा है, आपका केस चलते चलते आपने जमानत ले ली, लेकिन वो जमानत कब तक के लिए है? ऐसा नहीं है कि आप कोई और अपराध करेंगे उसमें भी वो जमानत अप्लाई होगी, नहीं, वो जमानत उस केस तक के लिए है जब तक वो केस खत्म नहीं हो जाता, तब तक टिल द एंड आप उस केस से बंधे हुए हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है यार। इतनी अच्छी अच्छी लीगल इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हूँ आपके लिए, ढूंढ के ला रही हूँ। और अगर कोई टॉपिक आपका सजेशन में हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, मुझे पर्सनल डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके बाय।